बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं लेटर राइटिंग के पैटर्न के हवाले से। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स का यही कहना था कि लेटर के हवाले से वीडियो बना दें ताकि हमें पैटर्न भी पता चल सके जो हमारे पास है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या मोस्टली जो रिपीट हुए हुए टॉपिक्स हैं। एक एक चीज़ के हवाले से बात करूंगी, लेटर का पैटर्न बताऊंगी ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें उसमें, लेटर लिखने का तरीका बताऊंगी ताकि आप उसमें भी कोई मिस्टेक ना करें और इजीली फुल मार्क्स गेन आउट कर सकें इसमें। सेकेंडली, जिन स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि जीमेल का पैटर्न क्या है या एप्लीकेशन का पैटर्न क्या है और क्या ये हमारे पेपर में आते हैं नहीं आते। देखो, अगर आप पेपर का पैटर्न देखते हो, मॉडल पेपर का पैटर्न देखते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जस्ट वहाँ पे आपके पास 2 लेटर गिवन है और उसमें ओपन चॉइस है जो आप करना चाहो। इसलिए कोई भी आपके पास एप्लीकेशन नहीं आनी, ना ही कोई जीमेल आनी है, तो वो आप लोगों ने नहीं देखना। जस्ट आप लोगों ने लेटर देखना है, लेटर का पैटर्न क्या है और लेटर को लिखते क्या है। एक एक चीज़ इस वीडियो में बताने लगी हूँ बच्चों। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लाजमी अंत तक वॉच आउट करना है वीडियो को ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, लेटर लिखने का तरीका भी आ सके और लेटर का पता चल सके कि उसका पैटर्न क्या है। तो अब बात फर्स्टली करूंगी लेटर के हवाले से कि लेटर का पैटर्न क्या होता है और लेटर को लिखते किस तरह। देखो, लेटर के अगर पैटर्न के हवाले से बात की जाए तो आधे मार्क्स जो होते हैं वो आपके लेटर के पैटर्न के होते हैं और आधे मार्क्स उसके होते हैं जो आप लोग लिख रहे होते हो। तो फर्स्टली डिस्कशन करते हैं लेटर के पैटर्न के हवाले से, देन लिखने के हवाले से भी बताऊंगी। लेटर का जो पैटर्न होता है उसमें आपके पास फर्स्टली एग्जामिनेशन हॉल आ जाता है और हॉल के बाद आप लोगों के पास कॉमा आता है, कंपलसरी है। सिटी आपके पास A.B.C, किसी भी सिटी का नाम नहीं लिखना क्योंकि वहाँ पे कोई नाम गिवन नहीं होता, जस्ट आपने ABC लिख देनी होती है। उसके बाद जो डेट होगी, जैसे आज डेट जो हमारे पास है वो 12 अप्रैल है, उस दिन जो डेट होगी वो आप लोगों ने लिख देनी है और साल 2025 आप लोगों ने लिख देना है। नेक्स्ट आपने एक लाइन छोड़ के लिखना है दी एडिटर न्यूज़पेपर ABC या द न्यूज़ लिख दो सिर्फ। सिटी आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, XYZ आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने कोई कॉमा या कोई डॉट नहीं लगाना, यहाँ पे जस्ट आपने सिटी XYZ लिख देनी है। और यहाँ पे जो आपके पास होगा इस वाली में, यहाँ पे आप लोगों ने A.B.C लिखना है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं सब्जेक्ट के हवाले से। सब्जेक्ट क्या होता है और उसमें क्या आप लोगों ने लिखना होता है। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, जो आपके पास मेन जो आपके पास टाइटल होता है या मेन जो आपके पास टॉपिक होता है जिस पे आप लोगों ने लेटर लिखना होता है, वो आप लोगों ने लिखना होता है। 1 लाइन में आप लोगों ने लिखना है और उसको आप हाईलाइट कर दो पेन के साथ, मार्कर के साथ, बस ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों के आधे मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अब आप लोगों ने लिखना क्या। उसके बाद सर या मैम जो भी आ जाता है। टोटल आपके पास 3 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने लेटर लिखना होता है। अब बाद में आपने ये नहीं पूछना कि क्या क्या लिखना होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ इस वीडियो में कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, सेकंड में क्या लिखना होता है और थर्ड में क्या लिखना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है उसमें आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, मतलब बताना होता है कि आपके पास टॉपिक है क्या जिसपे आप लोग लेटर लिख रहे हो। जो मेन टॉपिक होगा जो आपसे वो पूछते हैं उस पर आप लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में बता देना है। 3-4 लाइनें लिख दो, बस इनफ है। उसके बाद आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखना होता है मेन प्रॉब्लम या मेन इश्यू क्या है जिस पे आप लोग लिख रहे हो। उसके आप लोगों ने मेंशन करने होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट आप लोगों ने मेंशन आउट करना है। अपने क्लियरली थॉट को मेंशन आउट करना होता है। ये आपके पास सेकंड पैराग्राफ होता है जिसमें आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो एक कंक्लूजन टाइप होता है जिसमें आपने सोल्यूशन को बताना होता है, ठीक है, और रिक्वेस्ट करनी होती है ताकि आपका प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व आउट हो सके। और लास्ट में आपने 1 लाइन छोड़ के योर सिंसियरली लिख देना होता है, XYZ लिखना होता है। आपके पास जो लेटर का होता है वो टोटली 1 पेज होता है और 1 पेज में ही आपने कवर करने की कोशिश करनी होती है। एक मैंने लेटर आप लोग को दिखाया भी था जो आपके पास गेस्ट पेपर था, आई थिंक सो, उसमें मैंने आप लोग को बताया था लेटर का पैटर्न जो टॉपर की कॉपीज का था। अब स्टूडेंट्स का ये पूछना था कि वहाँ पे उस बच्चे ने लाइन नहीं छोड़ी हुई, तो इसकी क्या रीजन है। देखो, वहां पे स्पेस नहीं थी उसके पास, इसलिए उसने सब्जेक्ट की भी कोई लाइन नहीं छोड़ी, ना ही उसने योर सिंसियरली के बाद कोई लाइन छोड़ी है, ना पहले छोड़ी है, तो उसके पास स्पेस नहीं थी। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो देन आप उसने भी नहीं छोड़ी तो आप लोग भी ना छोड़ो अगर आपको लगता है कि मैंने इतना लिखना है, बट आप लोगों ने छोड़नी होती है ना कि वो पूरा पैटर्न होता है आप लोगों के पास। अब एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको ताकि आपको इजीली अच्छी तरह समझ आ सके। मेन टॉपिक भी बताती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो लेटर है ये हम एडिटर को लिखेंगे सोशल मीडिया के इफेक्ट के हवाले से। ये मेन टॉपिक है, मोस्टली रिपीट भी हुआ है। देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों में इंपॉर्टेंट है वो आपके पास सोशल मीडिया पे आ सकता है, पोल्यूशन पे आ सकता है, और उसके बाद आपके पास जो मेन टॉपिक या मेन जो आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं उसके रिलेटेड भी आ सकता है, करंट प्रॉब्लम के हवाले से आ जाता है, कंडीशन के हवाले से आ जाता है। इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पास लेटर में दे सकते हैं।
ऐसे टॉपिक देता है जिसपे आप लोग खुद लिख सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन टॉपिक बिल्कुल भी नहीं होता जिसपे स्टूडेंट ना लिख सके, तो वो ऐसे टॉपिक देते हैं जिसपे आप लोग इजीली लिख सकते हो। अगेन ये आपके पास पैटर्न आ जाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, लेटर, उसके बाद जो डेट आ जाएगी वो आ जाएगी, द एडिटर, द न्यूज़, XYZ। अब देखो ये सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे तो देखो मतलब स्पेस नहीं है इसलिए मीडिया नीचे आ गया, लेकिन आप लोगों ने वन लाइन में कवर करने की कोशिश करनी है। जैसे आपके पास है गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। वहाँ पे आपके पास जो टॉपिक होगा उस पर आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेनी है पैटर्न की ताकि आपको कोई चीज़ भी ना भूले, अपनी कॉपी उठाओ और उस पर लिखते जाओ। सर एंड मैडम, अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें उसने बताया, अपने थॉट को एक्सप्लेन किया कि ये हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, सोशल मीडिया के रिलेटेड उसने बता दिया। सोशल मीडिया फर्स्टली आपने डिफाइन कर देना कि वो होता क्या है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, फैमिली से, ठीक है, फ्रेंड से, फ़ोटो शेयर करते हैं, लर्निंग न्यू थिंग, चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, लाइक दैट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सोशल मीडिया के रिलेटेड आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हमने डिफाइन कर देना है कि अब देखो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएंगे। सोशल मीडिया के आपके पास पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। अब देखो पॉजिटिव में बहुत चीज़ें आ सकती हैं कि आप क्या करते हो, जैसे मैनी सब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट के हवाले से आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, सोशल मीडिया में ऑनलाइन क्लासेस आप लोग ले सकते हो, स्टडी के हवाले से इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, सोशल मीडिया। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं लोग। नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, देन आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है कि आप क्या करते हो, हर वक्त सेल फोन को उठाए रखते हो, ठीक है, लाइक दैट। जितने भी आपके पास पॉइंट्स आपको आते हैं आप लिखो, अपनी वर्डिंग भी लिखो, अपनी जैसे भी इंग्लिश आप लोगों की उस तरह लिखो, आपको नंबर दिए जाते हैं। जितना आप लोग खुद लिखोगे आपकी इंग्लिश की स्किल्स अच्छी होंगी और उतना अच्छा ही आप लिखना भी सीख जाओगे। अब जो लास्ट पैराग्राफ होगा बच्चों, उसमें आप लोगों ने कंक्लूजन देना होता है, मतलब कि आप लोगों ने सोल्यूशन बताना होता है, उसके हवाले से मेन पॉइंट्स बताओ और उसको फिर बताओ कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, लाइक दैट, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, पैटर्न होता है। ये मैंने एक पैटर्न आपको दिखा भी दिया है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट करना है, आपको पता भी चल जाएगा कि आपने लेटर लिखना किस तरह है, ठीक है। जैसे देखिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर माई ओपिनियन, ये आपके पास थैंक यू रिक्वेस्ट आ जाती है। लास्ट में आपके पास योर सिंसियरली XYZ, ये आपके पास होल पैटर्न है। देखो अगर आपके पास 8 मार्क्स का लेटर है फॉर एग्जांपल, तो 4 मार्क्स आपके पास पैटर्न के हो जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल से लेके योर सिंसियरली XYZ तक। बीच में जितने आप पैराग्राफ लिखोगे, टोटल आपने 3 पैराग्राफ लिखते हैं। मैं बता भी चुकी हूँ कि किस चीज़ में क्या लिखना है, ठीक है, फर्स्ट में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है। अगर आप वो पैटर्न फॉलो आउट के करके लिखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट करना है। टॉपिक मैंने आपको बता दी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बच्चों कोई भी टॉपिक आ जाए आप लोगों ने जस्ट लिखना है, अपनी वर्डिंग भी लिखना है, आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करनी पैटर्न के हवाले से। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इस पैटर्न को फॉलो आउट करके लिखोगे। डायलॉग राइटिंग के हवाले से ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसे भी जाकर चेकआउट कर लेना है। अगर आप लोग को ऐसे लिखने नहीं आते उस हवाले से भी बता देना। बाकी ग्रामर के रिलेटेड भी इंशाल्लाह मैं जल्दी वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि एग्जाम की तैयारी आप लोग की अच्छी तरह से हो सके। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।